महान और जीते और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हजूरी में आते हैं, आपके आगे सर झुकाते हैं। आपकी बेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ तेरे लोगों की रक्षा और मदद करें। तेरे बेटे बेटियाँ तुझ में फले फूलें आशीषित हों। प्रत्येक परिवार को मेरे प्रभु अपने सुरक्षा से सुरक्षित कर। आज के वचन पर आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। तेरे लोग मेरे परमेश्वर तुझ में फले फूलें आशीषित हो जाए। आप तेरी एक परमेश्वर है, आपके वचन में सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि प्रत्येक बहन भाई पर बनी रहे। जो मेरे प्रभु अपने मोबाइल या टीवी पर अपने घर में देखते हैं, उनको देखते देखते उनके घर परिवार को अपनी सुरक्षा से सुरक्षित कर। जवान बेटियों की सुधि ले, बेटों की सुधि ले, उनके माता पिता की सुधि ले। सारे संकट सलापों से छुटकारा हो जाए। पिता परमेश्वर, जितनी भी वेदी में चिट्ठियाँ हैं, तेल है मेरे प्रभु, सब पर भी तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, भजन संहिता 145 के पढ़े जाने पर भी तेरी आशीष मांगते हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष मांगते हैं। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं। पूरे दिन अपने लोगों को अपने हाथ के नीचे सुरक्षा देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे राहुल की मम्मी के साथ। प्रार्थना करेंगे तेल के लिए, चिट्ठियों के लिए और एक एक विश्वासी बहन भाई के लिए। आने वाले समय में परमेश्वर जब तेल अभिषेक की आराधना प्रार्थना होगी, उसका अभिषेक प्रत्येक बहन भाई को मिले, प्रत्येक जन परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। लीजिए भाई। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य पिता, तेरा दिल से धन्यवाद, तेरा जय जयकार करते हैं मेरा अनुग्रहकारी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। कोटि कोटि दिल से आपका धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, हर काम के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किए हैं मेरा प्रभु। धन्यवाद करते तेरे बलिदान के लिए जो तूने हम पापियों के लिए मेरा प्रभु अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया मेरा प्रभु। हम तेरा कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे जीवित महान परम धन्यवाद करते हैं कि आज का नया सुंदर दिन मेरा प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में जोड़ा मेरा प्रभु। और अपने पवित्र भवन में मेरे पिता, अपने पवित्र दिन में तो हमें सुरक्षित लेकर के आया मेरे पिता। तेरा कोटि कोटि दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरा प्रभु। मैं विशेष विनती प्रार्थना करती इस भवन को तेरे लहू में ढांपती हूँ, तेरी सुरक्षा में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। दुश्मन विरोधियों को यीशु तेरे लहू से बांध देती हूँ। इस भवन से हटे और थगड़े में जाकर के लौट इस मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आती हूँ मेरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है मेरा प्रभु। हे मेरे जीवित महान परमेश्वर, आप मेरे गुनाह गलती पाप अपराधों को तो क्षमा कर। हम जानते हैं हमसे बहुत से गुनाह गलती पाप अपराध होते हैं मेरा प्रभु। आप इसी घड़ी इसी वक्त मेरे प्रभु हम सबके सारे गुनाह गलती पाप अपराध को क्षमा करें। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर के हमें शुद्ध और साफ कर मेरा प्रभु जी। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे लहू में ढांपती हूँ मेरा प्रभु। एक एक जन के ऊपर तेरा कील छिदा जोधावर जलाली हाथ को मांग लेती हूँ मेरा प्रभु। जो बीमार है मेरे पिता, यीशु तेरे नाम से मेरा प्रभु सारी बीमारियां यीशु के लहू में मत्था मारे और दूर हो यीशु के नाम से मेरा प्रभु। हर एक भाई बहन को, बुजुर्ग बच्चे को तू चंगाई छुटकारा दे मेरा प्रभु। मेरे पिता जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा जॉब, अच्छा काम दे मेरा प्रभु। जो मेरे पिता जिस किसी कर्जे के बंधन में मेरे पिता, उनके घराने से, उनके जीवन से हर एक कर्जे के बंधन और शराब को तू तोड़ना मेरा प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरा प्रभु, मैं इनकी चिंता बोझ के बारे में नहीं जानती, लेकिन तू सब कुछ जानता है। तू मन और मरहम का ज्ञाता है मेरा प्रभु जी। एक एक मन की बातों को तू जानता है मेरा प्रभु। इन सब के सारे बोझ को, चिंताओं को आप अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु और अपने पीठ के पीछे फेंक दे मेरे पिता। सबके कामों पर आशीष दे, अंदर भंडार पर आशीष दे। हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूरा कर। हर एक जन को तू अपनी महिमा में धन से तू आशीष कर मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसकी मेरा प्रभु जो भी मेरे पिता दिक्कत परेशानियां उन सबको तो दूर करना मेरा प्रभु। जो बेटा बेटी शादी के योग्य हैं मेरा प्रभु, उनके लिए अच्छा जीवन साथी, अच्छा घराना दे। जो बेटियां गर्भवती हैं मेरे पिता, उनको भी तू संभाल। समय आने पर तू नॉर्मल डिलीवरी देना मेरा प्रभु।
तेरे हाथों में सौंपते, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं मेरा प्रभु, उनके जीवन से सारे कोर्ट केसों को मेरा प्रभु तू दूर कर मेरे पिता, और बहन भाइयों को तू स्वतंत्रता दे मेरा प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती हूँ जो बुरे नशों के जंजालों में फंसे हैं मेरे पिता, उनके जीवन से मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है मत्ती 18:18 के तहत मेरा प्रभु, तूने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। हाँ मेरा प्रभु, मैं सारे बुरे नशों को बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवनों से हटे और दूर हो जाए यीशु के नाम में मेरा प्रभु। हर एक घराने में तू सुख शांति दे मेरा प्रभु, आनंद दे, हर एक कलेशों में तू शांति दे मेरा प्रभु। किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो मेरे पिता। तेरे हाथों में सौंपती हूँ तेरे दास को भी मेरा प्रभु दीदी को मेरे पिता, उनकी पूरी फैमिली को तेरे लहू में ढापती तेरी सुरक्षा में देती हूँ। तू इन्हें चंगाई छुटकारा देना आशीष कर मेरा प्रभु, उनकी सेवकाई को तू आशीषित कर मेरे पिता। जो आज तेरे दास मेरा प्रभु जो वचन सुनाते हैं समझाते हैं मेरा प्रभु, तू बोलने का हियाव दे, तेरी सामर्थ तेरे दास के ऊपर उतर आए मेरे पिता, और इन वचनों के द्वारा तू अपने बेटा बेटियों को तू आशीष कर मेरा प्रभु जी। ये वचन मेरे प्रभु हमारे हृदय पट्टी रूपी पर लिख दे मेरे पिता, और इन वचनों के द्वारा तू हमारी आत्मा को तृप्त कर मेरा प्रभु जी। जो भी चिट्ठी तेल है मेरे पिता इस भवन में रखी है मेरा प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष और बरकत को मांगती हूँ मेरा प्रभु। मैं नहीं जानती मेरे बहन भाइयों ने क्या लिखा है, तू जानता है मेरा प्रभु। उनके लिखे हुए के अनुसार तू उनको पूरा कर मेरे पिता। तेल पर तेरा अभिषेक आए, तेरी आशीष आए मेरा प्रभु जी, और तू अपने बेटा बेटे को और अपने महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर मेरे पिता। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे मेरे परिवार को भी तू संभालना मेरे पिता, सुरक्षा देना। जो भी कार्य हमारे जीवनों से होने जा रहा है मेरा प्रभु उसको तू सफल करना मेरा प्रभु जी। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। तेरे दासों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ तू अगुवाई के लिए मेरा प्रभु जी। उन्हें मेरा पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना मेरा प्रभु जी। जो भी मेरे पिता इस प्रार्थना को मेरा प्रभु टीवी पर मोबाइल पर देखते हैं उनको भी तू उनकी जगह पर आशीष करना मेरा पिता। जब हम यहाँ से जाते हैं तो अपने बेटा बेटे को सुरक्षित लेकर के जाना, जैसे तू सुरक्षित लेकर के आया है मेरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर के मांगती हूँ। सुने और दया से ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए सब लोग अपना हाथ उठाएं, अपने पिता को धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। तो जिंदा परमेश्वर है, तो जीवितों के बीच में डेरा करता है। पिता परमेश्वर प्रत्येक जवान बेटे बेटियों के बोझ को उठा ले, उनके माता पिता के बोझ को उठा ले। दर्द बीमारी से छुटकारा दे। इस समय बिस्तर पर है, बिस्तर से हर एक जवान बच्चों को उठा के खड़ा कर, बुजुर्गों को खड़ा कर। तेरे लोग तुझमें भले फूले और आशीषित हो यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तानिया के साथ तानिया खड़े होकर पढ़ दे बेटा जोर से। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, धर्म से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। मैं तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। आज हम लोग 7 बातें देखेंगे। हालेलुया। एक मिनट बगैर आवाज 7 बातें देखेंगे कि शैतान क्या क्या कर सकता है। शैतान क्या क्या कर सकता है। पहली बात, वो मृत्यु ला सकता है, वो बीमारी ला सकता है, वो विभिन्न चमत्कार कर सकता है, भविष्य बता सकता है, बुद्धि को अंधेर कर सकता है, परीक्षा ला सकता है और लोगों को धन और वैभव दे सकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको चाह है। और जो परमेश्वर हमें देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। शैतान कुछ भी देगा उसमें दुख जरूर मिला देता है।
तो हम लोग यदि शैतान की बातों को हम लोग जान लेंगे तो हम शैतान और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 13:27 स्वयं प्रभु यीशु मसीह को उसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। आप सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र को वो दुष्ट उकसा रहा है कि तू अपने आप को पहाड़ पर से नीचे गिरा दे और नष्ट हो जाए। तुझको तो परमेश्वर का पुत्र, तुझे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। कोई भी बात यदि जो बातें शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से की, मुझसे और आपसे भी कहे, तो हमको उसका जवाब यही देना है कि शैतान मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आमीन। अय्यूब के बच्चों की मृत्यु हो गई, परंतु अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता था। परमेश्वर ने उसका जितना नुकसान हुआ उसका दून लौटा दिया। हालेलुया, आमीन। शैतान है जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। बहुत लोग जब शैतान के गिरफ्त में चले जाते हैं तो उनको बुरी चीजें अच्छी लगती हैं और वो मर जाते हैं। हमको ये शरीर मिला है, ये शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। इसको हम लोग कितना निगहबान करना है, कितना इसको ध्यान से रखना है, इसके विरुद्ध कोई काम नहीं करना। हर एक नशा शैतान की ओर से है। हम अपने शरीर में किसी भी प्रकार का नशा न लेके जाएं। बहुत लोग बोलते हैं, अरे ज्यादा थोड़ी, हम थोड़ा सा गुटखा ही तो खाते हैं, बस बीड़ी तो पीते हैं। ये गुटखा, ये बीड़ी हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। आपको स्वर्ग में जाना है तो अभी से हर एक बुरी चीज को त्यागना पड़ेगा। आपके परिवार में यदि कोई किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उसको पीछे लग जाओ, उसको अलर्ट करो। ये नशा तुम्हारे को बर्बाद कर देगा। आत्मा का नुकसान हो गया, नरक में व्यक्ति चला गया तो युगान युग नरक में तड़फेगा। और कोई परिवार नहीं चाहता कि मेरा प्रियजन नरक में चला जाए। हर जन चाहते हैं मैं बचा जाऊं और मेरा पूरा परिवार बचाया जाए। हर एक नशे से बचे, ये जानकर कि ये शैतान की ओर से है। मेरा शरीर परमेश्वर का है। जब मैं धरती छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी तो अपने परमेश्वर के पास। हालेलुया। ये जो दुष्ट शैतान है ये हत्यारा है। ये जो दुष्ट शैतान है ये नरबलि चढ़ाता है, लोगों को मौत के घाट उतार देता है। लोग जादू टोना वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और जादू टोना वाले अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को नरबलि चढ़ा देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीमारी ला सकता है। दूसरी बात, पौलुस कहता है बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर हमारे को वो सब सुरक्षाएं देगा, सब सामर्थ देगा। आमीन। पौलुस गांव गांव शहर शहर जाता था और लोगों को सुसमाचार सुनाता था। लोग चंगे हो जाते थे और उसके शरीर में एक कांटा चुभा था, उसको दर्द रहता था। और वो जब रात्रि में अपने डेरे पर आता तो बोलता था, प्रभु मैं इतना सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लोग अच्छे हो जाते हैं, परंतु मेरे शरीर में एक कांटा चुभा है जो मेरे को दर्द देता है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर मेरे और आपके शरीर में कोई दुख है और मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सुरक्षित हैं। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई छोटा मोटा दुख आता है वो परमेश्वर के बहुत निकट चला जाता है। परमेश्वर के बहुत निकट चला जाता है। वो परमेश्वर में बना रहता है। नहाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते केवल उसको परमेश्वर की ही चर्चा करनी है, परमेश्वर की ही बड़ाई करनी है और परमेश्वर के ही हाथ में वो अपने आप को हमेशा सौंपता रहता है। हालेलुया। एक
बहन थी जो 12 वर्ष से कुबड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह उस पर कृपा दृष्टि करते हैं और वो कुबड़ी उठकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवा काल में अंधे देखते थे उसकी सेवा में, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। वही चिन्ह चमत्कार आज भी प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे विश्वास को देखकर तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। शैतान तो नाश करने और घात करने आया, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी देने आया और बहुतायत की जिंदगी देने आया। ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसको या तो बना लो या इसको बिगाड़ लो। यदि कोई बहन या भाई नशा करता है तो उसको ये वचन अच्छे नहीं लगते। क्यों बोलते हैं कि नशा छोड़ दो? इसलिए बोलते हैं कि ये नशा तुम्हें एक दिन नरक में ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, ये नाना प्रकार का चमत्कार कर सकता है। फिरौन के बारे में आप जानते हैं, फिरौन के पास जादूगर थे। हालेलुया। फिरौन के जादूगरों ने लाठी का सांप बना दिया। मूसा ने भी अपनी लाठी फेंकी, उसने भी सांप बना दिया, क्योंकि मूसा परमेश्वर का भक्त है। और जादू टोना करने वालों के जो सांप थे, मूसा की लाठी जब सांप बनी तो जादू टोना करने वालों के सांपों को वो सटक गया, खत्म कर दिया। किसकी जीत हुई? परमेश्वर की। मूसा ने प्रार्थना की, लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। जब परमेश्वर मूसा की सुन सकता है तो परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, क्योंकि आप मूसा के बेटे बेटियां हैं, मूसा के बहन भाई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने विभिन्न चिन्ह और चमत्कार किए हैं। एक भाई था जिसको मिर्गी आती थी। हालेलुया, कहीं भी गिर जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसके लिए प्रार्थना की, वो मिर्गी उससे हट गई और वो भला चंगा हो गया। आमीन, आमीन। मत्ती की किताब 24 उसकी 24वीं आयत, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि संभव हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जहां पर हैं आप शैतान और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ेंगे। हालेलुया। मैंने इस बात को बड़ा किया जब मैंने होश संभाला कि जो भी चिन्ह और चमत्कार करेगा ना, ये बाइबल ही करेगी। बस मुझको इसको पढ़ना होगा। मैं सोचूं, अरे बाइबल हमारे पास है, क्या करेंगे पढ़ के? संडे जाएंगे वहीं सुन लेंगे? नहीं। आप क्या हफ्ते में एक ही दिन खाना खाते हैं? जब आप अपने शरीर के लिए अच्छा खाना पसंद करते हैं तो अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना, पढ़ना, उसका धन्यवाद देना। एक हफ्ते में बहुत सारा समय हमें देता है परमेश्वर कि हम अपने परमेश्वर को खुश कर दें। अब भैया नाम ही नहीं लोगे तुम उसका तो कहां से खुश कर पाओगे? नहाते धोते उठते बैठते सोते जागते, यीशु तेरा धन्यवाद। ये धन्यवाद आपकी दुनिया बदलेगा। कोई पास्टर आपकी दुनिया नहीं बदलेगा। आप धरती के किसी कोने में चले जाओ। मेरे पास फोन आया एक व्यक्ति का, कहने लगा भैया हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं प्रार्थना में, बड़ी खुशी से जाओ। आमीन। मैं किसी को मना नहीं करता, आप जाइए। यदि आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर है तो आप लाइफ में कभी आशीषित नहीं हो सकते। किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर यीशु मसीह पर और उसके वचन पर। तुम कहीं भी चले जाओ, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, आपके बाइबल में जो कुछ लिखा है, ये वचन ही आपको ढाढ़स देगा, ये वचन ही आपको चंगा करेगा। और आप कहीं चले जाओ, आपको वहां से जैसे जाओगे वैसे ही आना पड़ेगा। और कितनी बार जाओगे? आप एक बार चले जाओगे, 2 बार चले जाओगे, आखिर में तुम्हारे को
इस परमेश्वर के वचन से ही दिल लगाना पड़ेगा। मेरे से बोलते भैया वो 25,000 रुपए का जो कार्ड है ना वो बनवा दो। मैंने कहा भाई जहां जा रहा वहीं बनवा लियो, मेरे को दुखी कर रहा हूं। आज तो 25,000 का बनाओ, कल को 1 लाख का भी बनवाओगे, परंतु चंगाई तुम्हारे जीवन में तभी आएगी जब वचन से आप प्यार करोगे। नहीं तो तुम भी अंधेरे में हो और तुम्हारा पैसा भी अंधेरे में चला जाएगा। हालेलुया। अपने को मजबूत करो। आपने देखा है जो लोग जिम करते हैं, जो लोग पहलवानी करते हैं, वो जाए वहां जाकर चाय पीते रहे सुबह से शाम तक और आ जाए ऐसे उठ के, तो मजबूत हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। उनको मजबूती के लिए ना जाने कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके वो ठीक ठाक बनते हैं। तो भैया हमको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम लोग वचन पढ़ने में धीमे हैं तो हमको प्रार्थना करने में तेज होना है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। और मैं कहता हूं सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। और ध्यान से सुने, मैं और आप चंद दिनों के मेहमान हैं धरती पर। हालेलुया। हम तो जो लोग 60 साल से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं वो तो अब लुभाव में जी रहे हैं। वो तो अब लुभाव में जी रहे हैं। कभी भी बुलावा आएगा, परमेश्वर ले जाए, उसके लिए हम तैयार रहें। उसके लिए हम लोग दुआ बंदगी करके अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दें। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 100 साल से ज्यादा कोई जीना भी नहीं चाहता। चाहता है क्या? जवान बच्चों से पूछो तो सुबह उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा उठ, बस 2 मिनट रुक जाओ, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, दुनिया जहां की बातें बताते हैं बच्चे। अरे पापा तुम ही कर लो ना ये काम। अरे देखो कोई आया है बाहर, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम ही देख लो। ऐसे होता है। तो भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको रोज दुआ बंदगी करनी है, और दुआ बंदगी कर 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 आप इतनी निकटता में पहुंच जाएंगे कि आपका परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा। और आप जिस भी अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ करेंगे वो भी फलते फूलते नजर आएंगे। आमीन। हालेलुया। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधियों के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्ह और छूटे आश्चर्य कर्म और दुष्टता का हर धोखे के साथ होगा। हर एक धोखा, हर एक चिन्ह चमत्कार जो दिखाता है शैतान, उसमें धोखा ही होता है। आमीन। समौन नाम एक मनुष्य था जो पहले तो उस नगर में जादू टोना किया करता था और एक महान पुरुष होने का दावा करके सामरियों के लोगों को आश्चर्य कर्म में डालता था। वो सब छोटे से लेकर बड़े तक उस पर ध्यान देकर यह कहते थे, यह व्यक्ति परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। बहुत लोग जादू टोना करने वालों को सोचते हैं अरे बड़ा पावरफुल है। मैं भी पहले ऐसे ही कहता था जब तक मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। हम सोचते थे हम जहां जाते हैं हमारा जो गुरु है वो तो बहुत पावरफुल है। हमने गुरुओं की बहुत सेवा की, उसके बाद देखा हम तो दिन प्रतिदिन गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। इंसान डायरेक्ट परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचता। नीचे वाले लोगों से मिलते 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 वहां धक्के खाए, वहां धक्के खाए, खाते खाते एक दिन वो परमेश्वर तक पहुंच जाता है। अब वो परमेश्वर को पकड़कर चले या ना चले ये उसकी इच्छा है। हालेलुया। लोग जादू टोना वाले अरे इसके पास तो बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी मुंह की फूंक से शैतान के सारे प्रकोप को जलाकर भस्म कर दूंगा। हालेलुया। आप सोचिए आपको और मेरे को परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी हैं।
हम लोग मुंह भी नहीं धोते, हम लोग सुबह अच्छे से नहाते धोते नहीं और प्रार्थना करते हैं, और हमारे उस बासी मुंह की प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनकर आशीष दे देता है हमको। अन्य जातियों के लोगों के विषय में आप सोचिए, सुबह 4 बजे तो नहा लेते हैं, बहुत सी जगह तो 3 बजे ही नहा लेते हैं लोग, 4 बजे 5 बजे तो अपनी भक्ति करते हैं, फिर भी रिजल्ट 0 रहता है उनका। हालेलुया। पर तुम्हारा 2 मिनट की प्रार्थना तुम्हारे को ये ढाढ़स देती है, मैंने प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर मेरी माँ को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे घराने को संभालेगा। और जब आपके अंदर से बात निकलती है तो परमेश्वर संभालता है। आप कभी अपने घर में खड़े होकर ना ऐसे चारों तरफ घूम के देखना, आपको लगेगा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। मेरा होता तो मरने के बाद मेरे सब साथ चला जाता, कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। जो आप नेक काम, अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर का समय बिताएंगे, दुआ बंदगी करेंगे, वो सारे अच्छे काम आपके साथ हो लेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 14वीं आयत, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्रित करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन इन सब दुष्टता की ताकतों को, जो अपने आप को महान कहलाती हैं, अथाह कुंड में डाल देगा। इसमें डाल देगा, अथाह कुंड में डाल देगा, उनको नाश कर देगा। तो परमेश्वर कहता है एक विश्वासी बहन भाई के, तू बचा रहेगा, तुम बने रहोगे, तुम बचे रहोगे। हालेलुया। चौथी बात, ये भविष्यवाणी, भविष्य बता सकता है। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां पीछे का बता सकती हैं, आगे के बारे में नहीं बता सकती। बहुत लोग आपने देखे होंगे जो सिद्धि करे रहते हैं, अरे तुम्हारे को पिछले साल ये नुकसान हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो बता देते हैं। बुरी शक्तियां पीछे का बता सकती हैं, आगे के विषय में नहीं बता सकती। पर उनको ये पता है कि एक दिन उनका सत्यानाश हो जाएगा, शैतानी शक्तियों का नाश हो जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 16वीं आयत, तब ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे तो उन्हें एक दासी मिली जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह स्पून विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत सा रुपया कमा के ले आती थी। हालेलुया। प्रेरित लोगों को एक ऐसी महिला मिली जो जादू टोना करती थी और अपने स्वामियों के लिए, अपने कुटुंब के लिए बहुत सारा पैसा कमा के ले आती थी। हमें भी ऐसी एक बुजुर्ग माता जी मिली। मेरी नई नई शादी हुई, मैं ससी, हम लोग पहले घूमने के लिए जाते थे तो सब देवियों पे ही जाते थे, क्योंकि परमेश्वर के बारे में तो पता ही नहीं था। हम चले गए, हमने देखा एक बड़ी बुजुर्ग है, जो भी उसके आगे पैसा रख रहा है उसके लिए वो भविष्यवाणी करे जा रही है, और जो पैसा रख दिया जाए वो पैसे को अपने अंदर समेट लेती। जब ये वचन पढ़ा, पता लगा रहा है हम तो पहले भी लुटे पिटे बैठे हैं, हम तो पहले भी लुटे पिटे। क्योंकि परमेश्वर, मैंने पहले ही बोला कि इंसान घाट घाट का पानी पीने के बाद लास्ट में परमेश्वर के पास पहुंचता है, फिर वो जो पहुंच गया तो वो परमेश्वर का ही हो जाता है। हम ऐसे ही बैठे रहे, उन्होंने धक्का मार के पीछे कर दिया, हमने निकाली, खरीद निकाली, मारी, खींच के बोले आ जाओ। उन्हें सोचा इसके हाथ के नीचे अब पैसा है। समझ रहे हैं आप? शैतान बहुत चालाक है। उसने जो कुछ हमसे बोला, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि बाइबल में लिखा है, बाइबल हमको उजाले में लेके चलेगी, अंधकार हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए टूट जाएगा। हालेलुया। वो भविष्य है जो बताती हैं, वो पीछे का बताती हैं, आगे का नहीं बताया। आगे के लिए तो बहुत जगह बहुत बताने वालों की पिटाई हुई है।
आमीन। छठी बात, वह बुद्धि को अंधेर कर सकता है। जो दुष्ट शैतान है वो बुद्धि को अंधेर कर सकता है। 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधेर कर दिया कि परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह की ज्योति में सुसमाचार की ज्योति को न देख सके, सुसमाचार को ना सुने, इसलिए शैतान उनको परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो ये बाइबल यदि आपके पास है तो शैतान आपसे दूर रहेगा। बाइबल आपके पास है ना, तो शैतान आपसे दूर रहेगा। नहीं तो शैतान हर प्रयास करता है कि मैं लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। हालेलुया। परीक्षा ला सकता है। जो दुष्ट शैतान है वो क्या कर सकता है? परीक्षा ला सकता है। लूका 22:31 में लिखा है, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। शैतान ने लोगों को, आपने कभी देखा है जब सूप, कोई चीज सूप से हम लोग फटकते हैं, जो चीजें हल्की होती हैं उनको नीचे गिरा देते हैं और उनको कूड़े कबाड़े में डालकर जला दिया जाता है। शैतान भी कोशिश करता है कि मैं परमेश्वर के लोगों का नुकसान करूं, परंतु वो कर नहीं पाता, क्योंकि हम जब वो हमारे पर वार करता है तो उसको हमारे चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा दिखाई देती है, उसके लहू की चादर दिखाई देती है। हालेलुया। और वो दुष्ट शैतान की आंखें बंद हो जाती हैं, वो हमें देख नहीं पाता, वो दुष्ट शैतान हमें देख नहीं पाता। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने परिवार को सौंपें और आज़ादी बनाएं। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, और आप ये जान के सेवा करें कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। आज ही मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, ताकि मैं शैतान को पराजित कर सकूं, शैतान को हरा सकूं। हालेलुया। 7वीं बात, वो धन दे सकता है और वैभव दे सकता है, परंतु उद्धार नहीं दे सकता। शैतान उद्धार नहीं दे सकता। मैंने पहले ही कहा है, शैतान आपको धन देगा तो उसके साथ इतनी बीमारियां भी बढ़ा देगा कि तुम उस धन को रख नहीं पाओगे, जैसे आया वैसे ही चला जाएगा आपके पास से। पर परमेश्वर हमें थोड़ा देता है, परंतु उसमें आप लोग बरकत पाते हैं। परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, शैतान तो दुख मिलाता है। इसलिए हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो हमारे नाक कान को बर्बाद कर दे। आमीन। लूका की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत, और उसने कहा, ये सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। शैतान के पास सब कुछ है, वो जिसको चाहता है उसको धन दौलत संपत्ति देता है, परंतु वो सामने वाला उस धन दौलत का आनंद नहीं ले पाता। आनंद नहीं ले पाता। मैं तो पहले कह रहा हूं, क्योंकि वो दुख मिला देता है। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारे दुख, हर दिन हमारे दुखों को परमेश्वर दूर करता है, काट देता है और हमारे को अच्छी नींद देता है। क्या परमेश्वर के लोग रात भर बिस्तर पे बैठ के लेट के भटकते रहते हैं? नहीं। परमेश्वर नींद तो सेहतमंद में देता है। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, लेटे सो गए, नहीं। और लोग, मैं देखता हूँ बहुत लोगों मेरे पे फोन आते हैं नजातियों के, बोलते जी दवाइयाँ खाने के बाद भी नींद नहीं आती। हमने कहा तुम यीशु मसीह का सुबह दोपहर शाम धन्यवाद दो, तुम्हारी दुनिया में तो दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और वो लोग
आहिस्ता 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 परमेश्वर के हो गए। मेरे पास 10 से 12 लोग हैं जो जैन परिवार से हैं। अभी रेवाड़ी से फोन आ रहे हैं जैन लोगों के, बहुत जगह से आते हैं। कौन उनको बचा रहा है, कौन उनको चंगा कर रहा है? कहीं ना कहीं लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को परमेश्वर जिंदगी दे रहा है। और जितनी जातियां सब बाइबल से निकली हैं। हालेलुया। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से हैं। हमारे बहुत सारे बाप और बहुत सारी माँ नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक आदमी बनाया, उसकी पसली निकाल के औरत बनाई, उससे जो औलाद हुई बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। आमीन। शैतान परीक्षा में डालता है, परंतु शैतान की बातों को हमको पहला स्थान नहीं देना, हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आइए अपने आप बंद करें। शैतान मृत्यु ला सकता है, वह हत्यारा है, वो नरबली करता है, वह बीमारी ला सकता है, वो विभिन्न प्रकार के चमत्कार कर सकता है, भविष्य बता सकता है, वह बुद्धि को अधेर कर सकता है, वो परीक्षा में डाल सकता है, वो धन और वैभव दे सकता है। परंतु जो कुछ भी शैतान देता है उसमें दुख मिलाता है और सामने वाले को बर्बाद कर देता है। पर परमेश्वर जो लोगों को देता है वो बहुतायत की आशीष देता है और उसमें वो लोग बढ़ेंगे, उद्धार पाएंगे और युगान युग उसके राज के वारिस हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप भी चाहें कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें और आशीषित हो जाए। धन्यवाद यीशु। आमीन। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का पुत्र खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।